Hello बच्चों, let's start the question. So the question here is transition metal usually form colored complex and DD transition are responsible for color as the energy difference between T2G and EG lies in visible region. But all the colored ions are not due to DD transition, but charge transfer band also play important roles. Charge transfer band may be two types. First is ligand to metal and second is metal to ligand charge transfer. So charge transfer transition always produce intense colored as compared to DD transition. तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, हमें उसमें से पूछा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शन की बात करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट जो होता है वो डीडी ट्रांजिशन होता है, और सेकंड क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है। ओके, अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शन की बात करते हैं कि हाँ कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो क्या बोला? डी ब्लॉक मेटल आयन आर यूजुअली कलर्ड। ओके, तो ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट है। क्यों है? कि डी ब्लॉक मेटल आयन में जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं, और डी ऑर्बिटल में या तो क्या होता है वैकेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या तो चार्ज ट्रांसफर। ये दोनों दोनों के वजह से क्या होते हैं, वो कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे कलर विजुअली किसके वजह से शो करते हैं? या पहला ऊपर ही लिखा हुआ, पहला या तो डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन क्या होगा? जब क्या होंगे डी ब्लॉक मेटल में क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। डी डी ट्रांजिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर सेकंड क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर बाय द चार्ज ट्रांसफर। ये दो मैकेनिज्म से क्या होते हैं? डी ब्लॉक मेटल जो होते हैं यूजुअली कलर्ड होते हैं। और चार्ज ट्रांसफर कौन? तीन ही कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो कि चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म से कलर शो करते हैं। वो क्या है? D0, D5 और D10। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? डी ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं। और जो D0 है, D5 है और D10 है, ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से शो करते हैं। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। हम ऑप्शन बी की बात करें, कलर ऑफ मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल आयन इज जनरली ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बात सही है, मैंने अभी 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 बोला है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, चार्ज ट्रांसफर में तीन ही कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज D0, D5 और D10। ये तीन ही ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या करते हैं? चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं। ओके, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बाकी सब जो भी मेजॉरिटी डी ब्लॉक हुआ है, मोस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या बोला है? मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक मेटल, वो क्या होते हैं? डीडी ट्रांजिशन से शो करते हैं। तो सही है। और डीडी ट्रांजिशन से कैसे शो करते हैं? जब कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग होती है तो वो क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक T2G ऑर्बिटल और एक EG ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? EG, ये क्या हो गया? T2G ऑर्बिटल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है और वापस से वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये जो T2G और EG के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है? वो उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है? विजिबल रीजन में लाई करता है। उसके वजह से क्या करता है? वो कलर शो करता है। तो इसीलिए क्या होता है? मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट जो क्या होता है वो डीडी ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन बी बी हो गया, समझ में आ गया। तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu प्लस आयन आर कलरलेस ऑन अकाउंट ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर दैट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये वाला भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। हम देख लेते हैं कैसे है। तो ऑप्शन अगर सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? Cu प्लस आयन। अगर हम Cu प्लस आयन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3D10 4s1। ओके, अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस आ जाएगा। ये क्या है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा? Cu प्लस हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3D10। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली? यहाँ पे ये क्या हो गया? D10 मतलब डी ऑर्बिटल क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड है।
कंप्लीटली फील्ड है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्लीटली फील्ड डी, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। इसके वजह से क्या होगा, कंप्लीट फील्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। ओके, सो डीडी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। और डीडी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल होगा तो कलर नहीं शो करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्या बोला है, अगर हम ऑप्शन बी के बोले, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Cu प्लस आर कलरलेस ऑन अकाउंट ऑफ डायमैग्नेटिक नेचर दैट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ एक्सप्लेन होगा कि क्यों कलरलेस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। CrO3 इज ब्राइट ऑरेंज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर लेगेंड टू मेटल। ओके, ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। अब आके चेक करते हैं कैसे हो गया। तो ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले CrO3 में अगर हम देखें, अगर Cr का हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, अगर हम इसको X मान लें, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2, और कॉम्प्लेक्स क्या है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे X की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, और ऑक्सीजन का क्या है, -2 होता है चार्ज। तो अगर हम Cr का अगर देखें तो Cr यहाँ पे क्या है, एक Cr यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है, ड्यू टू +6 उस पे ऊपर है, यहाँ पे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे Cr से, तो इस क्या हो जाएगा, Cr+6 बनेगा। ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर Cr नॉर्मल बात करें, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24 होता है। ओके, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, आर्गन 3d5 एंड 4s1। ओके, बेसिकली क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4s हो जाएगा, वैनेडियम क्रोमियम, बेसिकली ये 24 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 हो जाएगा, आर्गन। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आर्गन +6 की बात करें, अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D5 पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्गन D0 कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेगा ये। तो यहाँ पे D0 के वजह से क्या होगा, अभी मैं बताया, D0, D5 एंड D10, ये तीनों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि चार्ज ट्रांसफर को शो करते हैं। ओके, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्रोमियम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, -2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन एक लिगेंड की तरह काम करेगा, और वो मेटल को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसलिए यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर किसके वजह से हो रहा है, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। और वही ऑप्शन में भी बोला है, CrO3 इज ब्राइट ऑरेंज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, ऑक्सीजन है, मेटल क्या है, क्रोमियम है, तो लिगेंड से मेटल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल की वजह से यहाँ पे वो कंपाउंड कलर शो कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन डी भी क्या हो गया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।